महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मैं हूं आपके एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे 18 अक्टूबर 2022 मंगलवार यानी कि पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है और इस पुष्य नक्षत्र पे हम क्या विशेष उपाय कर सकते हैं जिससे हम हमारे घर में लक्ष्मी को स्थिर रूप से निवास कर सके, चिरकाल तक लक्ष्मी हमारे घर में स्थिर रूप से निवास करती रहे। कैसे हम राशि अनुसार छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं, राशि अनुसार हमें क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए ये भी मैं बताऊंगी। जिन लोगों के सर पे बहुत अधिक ऋण और कर्जा हो चुका है जिसके कारण उनकी रातों की नींदें जा चुकी है, तो कैसे गुरु पुष्य नक्षत्र पर अपने छोटे से उपाय को करके इस ऋण कर्जे से बड़े कर्जे से मुक्ति पा सकते हैं। कैसे आप अपने जीवन में वाटर रेमेडी, जी हाँ दोस्तों, गुरु पुष्य नक्षत्र, धनतेरस और दीपावली वाले दिन, ये 3 दिन आपको वाटर रेमेडी जरूर करना चाहिए। क्या है ये वाटर रेमेडी, किस तरीके से आपके घर में धन को चुंबक की तरह खींच कर लाती, कैसे आपके घर में पूरी सकारात्मक ऊर्जा कर देती, किस तरीके से आपके जीवन में आपकी हर विश को पूरा कर देती है, ये सारी ही जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। हर साल पुष्य नक्षत्र पड़ता है और हर साल कोई ना कोई योग और सिद्धियाँ ही अपने संग में लेकर आता है। इस बार गुरु पुष्य नक्षत्र 18 अक्टूबर मंगलवार 2022 को पड़ रहा है, दिन मंगलवार पड़ रहा है, तो आप इसे मंगल पुष्य नक्षत्र भी कह सकते हैं। तो दोस्तों मंगल यानी कि चारों तरफ मंगल ही मंगल, शादी को छोड़ के आप सारे ही कार्य पुष्य नक्षत्र में कर सकते हैं। वो भी ब्रह्मा जी के श्राप के कारण शादी वर्जित मानी गई, अन्यथा गुरु पुष्य नक्षत्र में मकान खरीदने से लेके, जमीन खरीदने से लेके, बही खाते, गाड़ी, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, आप हर चीज़ की खरीदारी, हर शुभ कार्य कर सकते हैं सिर्फ एक शादी को छोड़कर। बाकी इसके अलावा जो इस दिन जो विशेष नक्षत्र में, मैंने पहले ही कहा कि हर बार जब भी गुरु पुष्य नक्षत्र आता है तो विशेष योग सिद्धियां अपने संग लेकर आता है। इस बार भी गुरु पुष्य नक्षत्र पे राजयोग बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, शुक्र अपने घर यानी कि तुला राशि में वापसी प्रवेश कर रहे हैं, अपने घर वापस प्रवेश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक राजयोग भी बना रहे। और क्या है ये राजयोग और ये किस तरीके से आपके जीवन में आपको बढ़ोतरी उन्नति तरीके देगा, ये सारी ही चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। इसलिए मैंने आपको कहा कि मैं आपको राशि वाइज भी उपाय बताऊंगी। सालों बाद बना है ये यंत्र से कहने का मतलब है कि जो लोगों ने भी यंत्र खरीदना चाहते और उस यंत्र को सिद्ध करना चाहते, उसके लिए आप बड़ी मोटी रकम खर्च नहीं करना चाहते, जाप में पैसा व्यर्थ नहीं करना चाहते, तो आप इस दिन कोई सा भी यंत्र खरीद सकते हैं और उसको अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। उसकी विधिवत पूजा कर दीजिए, अपने आप वो यंत्र सिद्ध हो जाता है। जिस तरह यंत्रों में श्री यंत्र को यंत्रों का राजा कहा जाता है, उसी तरह 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र को, गुरु पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, जो गुरु देवता है वो इस नक्षत्र के देवता होते हैं और जो शनि देव है वो इसकी दिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो शनि स्थिरता लाते हैं तो गुरु बरकत बढ़ोतरी लाते हैं। जी हाँ दोस्तों, गुरु बृहस्पति जो हैं वो शिक्षा, ज्ञान, विवाह, संतान, सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य के कारक हैं। जहाँ उसकी बढ़ोतरी के कारक है, वहीं शनि देव इस दिशा के प्रतिनिधित्व करते हैं तो वो कहीं ना कहीं स्थिरता के कारक है। तो कहीं भी आप जो भी सामान खरीदते हैं, भूमि, भवन, गाड़ी, बही खाता, आप जो भी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, उसमें बढ़ोतरी, उन्नति, तरक्की गुरु देते हैं, तो उसमें स्थिरता, चिरकाल तक अखंड वो चीज़ आपकी बनी रहे, उसको शनिदेव देते हैं। तो दोनों गुरु और शनि से मिलने से पुष्य नक्षत्र बन जाता है और इसीलिए इसमें कहा जाता है की गई खरीदारी, की गई लक्ष्मी के उपाय अखंड लक्ष्मी को हमारे घर में स्थिर रूप से निवास कर देते हैं। तो ये तो आपने समझा दोस्तों, लेकिन क्या आप ये जानते कि इसी पुष्य नक्षत्र में श्री राम जी का जन्म हुआ था, इसलिए नक्षत्र काफ़ी शुभ माना जाता है। नक्षत्रों में 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र को 8वां स्थान दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि पुष्य नक्षत्र का स्थान कौन सा, तो 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र को 8वां स्थान दिया गया है।
ये स्थान ज्योतिष के अनुसार दिया गया है। जो पुष्य नक्षत्र है इसमें धन सुख ऐश्वर्य सौभाग्य आदि के साथ जोड़ा जाता है। पुष्य शब्द का अर्थ ही होता है पोषण करना, जो ऋग्वेद में कहा जाता है समृद्धि का कारक और मंगलकर्ता कारक नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र में किए गए सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आप जिस भी काम की इस दिन शुरुआत करते हैं वो स्थिर हो जाता है और कई गुना उसमें बरकत और बढ़ोतरी हो जाती है। तो ये नक्षत्र कितना शुभ कारक है और क्यों इसे 27 नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। 27 नक्षत्रों में ज्योतिष के अनुसार इसको 8वां स्थान दिया गया, ये इतना प्रबल है। और इस बार पुष्य नक्षत्र मंगलवार के दिन पड़ रहा है, तो मंगलवार के दिन पड़ने से आप इसे मंगल पुष्य नक्षत्र भी कह सकते हैं। तो जिन लोगों पे बहुत अधिक कर्जा है, बहुत अधिक ऋण है, तो उन्हें इस दिन क्या करना चाहिए दोस्तों, मंगल यंत्र खरीद कर लाना चाहिए। भोजपत्र पे जनरली 40 रुपये से लेकर 100 रुपये के अंदर आ जाएगा। आप जितने बड़े साइज का लेना चाहते हो उतना ले लीजिए। जिन लोगों के सर पे बहुत ज़्यादा ऋण है, बहुत ज़्यादा कर्जों ने उनके रातों की नींद उड़ा रखी, तो उन्हें इस दिन मंगल यंत्र को खरीदना चाहिए। भोजपत्र पे, तांबे पे भी आता है, आप जैसा खरीदना चाहें वैसा खरीद लें। लेकिन अगर आप इजीली खरीदना चाहते हैं, कम पैसे में खरीदना चाहते हैं, तो आप भोजपत्र पर खरीद के ले आइए, जो जनरली 30 रुपये से लेकर 100 रुपये के अंदर आ जाएगा। आप चाहें तो तांबे पे भी खरीद सकते हैं। आप भोजपत्र पे मंगल यंत्र को लेकर आइए, उस पर लेमिनेशन करवा लिए। इस दिन आप उसको अपने पूजा घर में रखिए, उसके सामने घी का दीपक जलाइए, उस पर चंदन का तिलक लगाइए, लाल चंदन का तिलक लगाइए उस यंत्र पर। यह यंत्र गुरु पुष्य नक्षत्र में खरीदने से अपने आप सिद्ध हो जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, वहीं पर 7 बार बैठकर बजरंग बाण का पाठ करना है। आप महिला हैं, आप पुरुष है, कोई इशू नहीं कर होता। बजरंग बाण का पाठ ये कहूँगी कि पुरुष करें, महिलाएं ना करें। महिलाओं को बजरंग बाण का पाठ वर्जित रहता है, उन्हें बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। आप ये जानकारी विशेष रूप से नोट कर ले, जो भी महिलाएं हैं वो हनुमान चालीसा पढ़ सकती, पर बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ केवल पुरुषों को करना चाहिए। जो महिलाएं इस उपाय को करेंगी वो हनुमान चालीसा को 7 बार पाठ करेंगी, और जो पुरुष हैं वो अपने ऋण और कर्जे को उतारने के लिए इस उपाय को करना चाहते हैं, तो वो लोग बजरंग बाण का पाठ 7 बार घी का द्वीप प्रज्वलित करके इस यंत्र को अपने घर पर लाल कपड़े के ऊपर, छोटे से स्क्वायर लाल कपड़े के ऊपर आप मंगल यंत्र को स्थापित कर दीजिए। उस पर लाल चंदन का तिलक करिए, घी का दिया जलाइए और 7 बार बजरंग बाण का पाठ करिए और कहिए मेरे जितने भी ऋण कर्जे हैं वो जल्दी से जल्दी उतर जाए। इसके बाद लाल मसूर की दाल को आप किसी भी मंदिर में लाल कपड़े में 1 का सिक्का डालकर इस दिन जरूर बांध कर रख कर आइए। तो आप देखेंगे कि आपके ऋण और कर्जे फटाफट उतर रही। ऐसा आपको 7 मंगलवार तक करना है, लेकिन 7 बार बजरंग बाण का पाठ आपको सिर्फ मंगलवार गुरु पुष्य नक्षत्र वाले दिन पढ़ना है इस मंगल यंत्र के सामने। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर समझाती हूँ। बाजार से मंगल यंत्र खरीद के लाइए, भोजपत्र पे ले आइए, तांबे पे लाइए, आपकी जैसी सामर्थ्य हो आप लाइए, उसको अपने घर के पूजा घर में रखिए और पूजा घर में रखने के बाद वहीं पर घी का दिया जलाकर उसके सामने आपको 7 बार बजरंग बाण का पाठ करना। अगर आप महिला हैं तो आप 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगी, बजरंग बाण आप नहीं पढ़ेंगी। उसके बाद आपको एक लाल कपड़े में 1.25 किलो मसूर की दाल और 1 का सिक्का बांधकर आपको किसी भी शिवालय में जाकर इस पोटली को रख कर आना है। लेकिन जो पाठ है वो आपको 7 मंगलवार नहीं करना है, सिर्फ 1 ही मंगलवार करना है। बाकी आगे की 6 मंगलवार आपको 1.25 किलो मसूर की दाल लाल कपड़े में बांधकर 1 का सिक्का रखकर किसी भी मंदिर में आप दान कर आइए। इससे आपका ऋण कर्जा फटाफट उतरेगा। तो ये तो हो गया ऋण कर्जा उतारने का उपाय। गुरु पुष्य नक्षत्र से आप इसकी शुरुआत जरूर करिए। आप देखेंगे कि आपके ऊपर जितना भी ऋण और कर्जा था वो तुरंत फटाफट उतर गया। अगली रेमेडी मैं बताती हूँ, वाटर रेमेडी। जी हाँ दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि वाटर रेमेडी कितनी मैजिकली काम करती है। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक बाउल में पानी लेना, पीने का पानी लीजिए। अगर आपके पास गंगा जल है तो उसमें कुछ बूंदे गंगा जल के ऐड कर दीजिए। इसमें पिसी हल्दी यानी कि टर्मरिक का प्रयोग करिए। उस हल्दी को एक चम्मच से घोलते जाइए और आपकी जितनी भी घर में परेशानियां, लड़ाई झगड़ा, कलेश, पैसे की दिक्कत, जितनी भी आपके जीवन में परेशानियां चल रही है, आप उसको हिलाते हुए बोलते जाइए, चम्मच से उसको घोलते जाइए, पानी को राउंड करते जाइए, एंटी क्लॉकवाइज पानी लीजिए, हल्दी डालिए और चम्मच से घुमाते हुए बोलते जाइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, मेरे घर के सारी ही परेशानियां दूर हो गई, मेरे घर में धन ही धन आ रहा है, मेरे मकान पे मकान ही बन रहे हैं, मेरा जीवन उन्नति तरक्की की तरफ बढ़ता ही जा रहा है, मेरे बच्चे
मेरे बच्चे अपने फील्ड में अच्छा करते रहे, मेरे पति के प्रमोशन होते रहे, मेरे पति की सैलरी बढ़ते रहे, मेरे धन धान्य में बढ़ोतरी हो, बस होती ही जा रही है, होती ही जा रही। जो मैं सोच रही हूँ वो सब होता जा रहा हुआ। आपको इसमें अपनी पॉजिटिव एनर्जी को डालना है, बोलते हुए जाना और चम्मच से इस पानी को राउंड करके हिलाते हुए जाना है। आप अपने इसमें सारी सकारात्मक ऊर्जा डाल दीजिए, सारे थॉट में अपने पॉजिटिविटी लेकर आ जाइए और ये सोचिए कि मैं जो बोल रही हूँ वो सारे काम मेरे हो चुके हैं, मतलब आपके सारे काम हो चुके हैं। आपको बोलते हुए इस पानी को हिलाना है। हम बृहस्पति का देखो पुष्य नक्षत्र में उपाय कर रहे हैं, इसलिए हमने हल्दी का प्रयोग करा। अब इसके बाद अगर आपके पास कोई स्प्रे की मशीन हो तो आप उसमें इस पानी को डाल दीजिए। जिस तरीके से हम हैंड को सैनिटाइज करने के लिए छोटे छोटे स्प्रे अपने साथ लेकर घूम रहे थे, अगर उसकी खाली बॉटल है या नहीं भी तो आपके पास अशोक का पत्ता, आम का पत्ता, उससे या कोई पुष्प से अपने पूरे घर में इस जल को इस दिन छिड़किए। जो जो आपने पॉजिटिव सेंस में बोला है कि मेरे घर की बरकत बढ़ रही है, मेरे घर में बच्चे मेरे शिक्षा में अच्छे करें, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड का प्रमोशंस हो गया है, मेरे घर में खूब तरक्की हो रही है, मेरे घर में खूब उन्नति हो रही है, आपने जो जो इसमें पॉजिटिव बोला है वो सब इस पानी में इंक्लूड हो गया। और जब इस पानी को आप छिड़कना पुष्य नक्षत्र वाले दिन छिड़केंगे अपने घर में, तो शनि इसमें स्थिरता ले आएंगे आपके बोले हुए शब्दों में और गुरु बरकत ले आएंगे। तो दोस्तों बहुत छोटी सी, बहुत टेस्टेड रेमेडी, इसको जरूर करके देखिए। इस रेमेडी को आप पुष्य नक्षत्र वाले दिन भी करिए, आप चाहे तो धनतेरस वाले दिन भी करिए और आप चाहे तो दीपावली वाले दिन भी करिए। सुबह से लेकर शाम तक के बीच में इस रेमेडी को आप कभी भी कर लीजिए, पर सूर्यास्त के पहले पहले कर लीजिए। कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है, सिर्फ एक है कि आपको 3 बजे से लेकर 4:50 तक राहु काल में मेरे बताए हुए कोई से भी उपाय को नहीं करना। मतलब 3 से 4:50 तक आप इस जल को अपने घर में नहीं छिड़के। इसके अलावा आप कभी भी छिड़के नहीं तो आपको इस रेमेडी का 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब दोस्तों अगला उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, माँ लक्ष्मी को स्थिर और चिरकाल तक आप अपने घर में कैसे स्थायी निवास कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत चमत्कारिक उपाय, लेकिन बहुत अच्छा उपाय है जो पुष्य नक्षत्र वाले दिन आपको जरूर करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र वाले दिन लक्ष्मी जी की विशेष पूजा की जाती है। जैसे हम शरद पूर्णिमा को करते हैं, जैसे हम धनतेरस को करते हैं, दीपावली को करते हैं, वैसे ही आपको संध्या काल में 6:30 से 7:30 बजे के बीच में अपने घर के मंदिर में, अगर आपके घर के मंदिर में लक्ष्मी जी की तस्वीर है या आपके पास लक्ष्मी जी है, जनरली सभी घर में लक्ष्मी जी रहती है, तो उनके समक्ष आपको मार्केट से कोड़ियाँ खरीद के लानी, 7 कोड़ी लेकर आनी। उस 7 कोड़ी को आपको हल्दी के लेप में, मतलब पानी में हल्दी घोलिए, घोल को ज़्यादा पतला मत करिए, उसमें डिप करके ये सारी कोड़ियों को उसमें लपेट लीजिए। और लपेटने के बाद आप अपने घर के पूजा स्थल में 7 कोड़ी रख दीजिए लक्ष्मी जी की तस्वीर के सामने। लक्ष्मी जी को धूप दीप निवेद्य अर्पण करिए, उनकी विधिवत पूजा करिए। अगर आप श्री सूक्त का पाठ कर सकती हैं, अगर आप लक्ष्मी जी की माला फेर सकती हैं, या आप ये सब भी नहीं कर सकते तो आप अपने मोबाइल में 108 बार कोई भी महालक्ष्मी का यंत्र चला के, अगर आप समय नहीं है आपके पास इतना और आपको यंत्र करने नहीं बैठ सकते, तो अपने मोबाइल में घी का दिया पहले मंदिर में घी का दिया जला लीजिए। 7 कोड़ी पीली हल्दी में लपेट के मंदिर में ही मोबाइल में कोई महालक्ष्मी का यंत्र, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलारे प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः या ओम ऐं ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, कोई भी एक मंत्र लगा दीजिए जो 108 बार जाप करता हो। अगर आप श्री सूक्त का पाठ लगा दीजिए, मोबाइल में लगा दीजिए। अगर आपको संस्कृत में श्री सूक्त का पाठ पढ़ते नहीं आता है तो आप मोबाइल में लगा के रख दीजिए। इस प्रक्रिया को पूरा हो जाने दीजिए। उसके बाद ये वहीं रहने दीजिए कोड़ियों को। मध्य रात्रि, यानी कि मध्य रात्रि जो हमारी होती 12 से सुबह 4 बजे के बीच में, अगर आप इस समय तक जग के इस उपाय को कर सकते तो कर लीजिए। लाभ ही लाभ है, चारों ओर से लक्ष्मी चुंबक की तरह खींच के आपके घर में आएगी। अगर आप नहीं कर सकते तो आप इस उपाय को कम से कम रात्रि के 12 बजे कर लीजिए। मतलब आप 6:30 से 7:30 के बीच में अपने मंदिर में कोड़ियों को रख दीजिए, यंत्र अपने मोबाइल में कर लगा दीजिए, या आप खुद बोल लीजिए या आप खुद पाठ कर लीजिए। और उसके बाद 12 बजे, या तो मध्य रात्रि में 12 से 4 के बीच में, या आप रात्रि के 12 बजे के लगभग ये 7 कोड़े उठाइए और अपने घर में कहीं भी किसी गड्ढे में करके दबा दीजिए। आप देखिए कि आपके घर में चिरकाल तक स्थिर रूप से इस तरह लक्ष्मी का निवास हो गया कि आप चाहेंगे भी तो आपके घर से कभी भी पूरा पैसा खत्म नहीं होगा। आपके घर में कभी ऐसे हालात नहीं आएंगे कि आपको अपनी जुबान पर ये
बोलना पड़ेगा कि पैसा ख़त्म हो गया, पैसा नहीं है, या हमारे घर में पैसे की बहुत ज़्यादा मारामारी है। बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन लक्ष्मी को अपनी तरफ चुंबक की तरह खींच के, और सिद्ध कोड़ियाँ, ये महालक्ष्मी की सिद्ध कोड़ियाँ आपने ही करी हैं। आप चाहें तो अपने मोबाइल में 7:30 से लेके 12 बजे तक मोबाइल में यंत्र चलने दीजिए, अपने पूजा घर में लगा के रख दीजिए। आप खुद भी मत बैठिए, अगर आप नहीं करना चाहते तो अपने आप जब तक वो दिया जलेगा, ये यंत्र वहाँ चलेगा, आपका कोड़ियाँ खुद ब खुद सिद्ध हो जाएंगी। उसके बाद इसको उठाइए और अपने घर के किसी भी डायरेक्शन में आप वहाँ ले जाकर इसको एक गड्ढा खोद के वहाँ पर इन कोड़ियों को आप दबा दीजिए। आप देखेंगे कि आपके घर में लक्ष्मी का स्थिर और चिरकाल तक निवास हो गया। बहुत छोटा सा उपाय, लेकिन सारे ही कष्टों को आपके घर से दूर करने वाला अचूक उपाय है। अब दोस्तों मैं राशि वाइज बता देती हूँ किस राशि वाले को क्या खरीदना चाहिए क्या नहीं, फटाफट से बताती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन रहा है, लेकिन मेरे उपाय बहुत अच्छे हैं, करके जरूर देखिएगा। मेष राशि वालों को जमीन, खेती से जुड़े उपकरण खरीद सकते हैं, सजावट में घर के लिए सामान खरीद सकते हैं, लेकिन इन लोगों को सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन इन लोगों को जो विशेष नहीं खरीदना चाहिए वो शेयर और शेयर मार्केट में मतलब इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेदर से जुड़े संबंधित कोई भी सामान इनको इस दिन नहीं खरीदना चाहिए, यानी कि मंगलवार गुरु पुष्य नक्षत्र वाले दिन की बात कर रही हूँ। बाकी ये जमीन, खेती, वस्त्र, आभूषण, उपकरण, घर में सजावट के सामान, इलेक्ट्रिक आइटम, गैजेट्स कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन इन्हें इस दिन अपने पैसे को, जैसे हम कहते हैं गुरु पुष्य नक्षत्र में कहीं भी हम पैसा लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो वो स्थिर रूप से चिरकाल कर बढ़कर हमारे पास आएगा। लेकिन मेष राशि वाली इस गलती को ना करें। इस दिन वो अपना पैसा बिल्कुल भी शेयर मार्केट में ना लगाएं, क्योंकि इसके परिणाम जस्ट उलट हो जाएंगे। ना ही वो लेदर से रिलेटेड या लोहे से रिलेटेड कोई सामान खरीदें। अब दूसरी राशि में बात करती हूँ वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले लोग अनाज, कपड़ा, चीनी, चावल, परफ्यूम, चांदी, दूध, खाद्य पदार्थ, ऑटोमोबाइल, गैजेट, कंप्यूटर, रत्न, स्टील, कोयला, लकड़ी आदि में निवेश कर सकते हैं। लेकिन आपको जो निवेश करना है, अगर आप स्टील खरीदने हैं, आप कोई रत्न खरीद रहे हैं, कोई कोयला या लकड़ी या कोई मेडिसिन कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, तो आपको राहु काल में नहीं खरीदना है। क्या क्या चीज़ें आपको राहु काल में नहीं खरीदनी? स्टील, कोयला, लकड़ी, मेडिसिन से संबंधित। अगर आप व्यापारी तो आपको इस समय मेडिसिन का कोई बड़ा ऑर्डर नहीं डालना चाहिए और इसमें निवेश नहीं करना चाहिए 3 बजे से लेकर 4:50 तक। इसके अलावा आप अनाज, कपड़ा, चीनी, चावल, परफ्यूम, खाद्य पदार्थ, सोना, आप जो कुछ भी लेना चाहते हैं वो आप 3 बजे के पहले ले लीजिए, नहीं तो फिर 4:50 के बाद आप ले सकते हैं। अगली राशि में जिसकी चर्चा करूंगी दोस्तों मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को सोना, कागज, दालें, कपड़ा, प्लास्टिक, लकड़ी, पीतल, सीमेंट, पूजन सामग्री खरीदना बहुत बहुत शुभ रहेगा। लेकिन इनको क्या नहीं खरीदना चाहिए? मंगलवार गुरु पुष्य नक्षत्र वाले दिन इन्हें इस दिन ड्राई फ्रूट नहीं खरीदना चाहिए, कांसे का कोई बर्तन नहीं खरीदना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने से इस दिन इन्हें बचना चाहिए। कम से कम ये गुरु पुष्य नक्षत्र वाले दिन ड्राई फ्रूट, कांसे का बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक आइटम ना खरीदे। भले ही उसके अगले दिन खरीदे, लेकिन उस दिन ना खरीदे तो ये इनके लाइफ में अच्छी सक्सेस दे देगा। कर्क राशि वाले की बात करती हूँ तो कर्क राशि वाले लोगों को दोस्तों चांदी, चावल, कपड़ा उत्पादन की जो कंपनी होती है, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो कोई कंपनी ऐसी है जो कपड़े से जुड़ी हो, उसके शेयर मार्केट में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप जमीन, प्लाट आदि खरीद सकते हैं। दूध से बने पदार्थ भी आप खरीद सकते हैं। गैजेट्स खरीदना भी आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। कुल मिला के आप सभी कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कर्क राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए तो दोस्तों सिंह राशि वाले सोना, कॉस्मेटिक, गेहूं, कपड़ा, जमीन, जायदाद, टेक्निकल, मेडिसिन, या आप ज़्यादातर अगर कोई शेयर उसमें पैसा लगा रहे हैं तो आप क्या करें दोस्तों, शेयर मार्केट में भी अगर आप लगा रहे हैं या आप कोई ज़मीन खरीदे या आप कोई प्लाट खरीद रहे तो लॉन्ग टर्म वाला खरीदिए। ये मत सोचिए कि मुझे इससे 4 या 6 महीने में कुछ प्रॉफिट होगा। आपको इस समय सिंह राशि वालों को लॉन्ग टर्म वाली चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो कई गुना फल बढ़कर इनको वापस मिलेगा। लेकिन इन लोगों को प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक आइटम गुरु पुष्य नक्षत्र वाले दिन नहीं खरीदना चाहिए। आपको कोई भी प्लास्टिक का आइटम नहीं खरीद के लाना चाहिए और ना ही इलेक्ट्रॉनिक का आइटम मंगलवार 18 अक्टूबर 2022 के दिन खरीदना चाहिए। अगली राशि में जिसकी बात करती हूँ कन्या राशि। तो कन्या राशि वालों को एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर कोई एजुकेशन से जुड़ा कोई कंपनी है जिसके आप शेयर खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल खरीद लीजिए। कृषि, सोना आप ले सकते हैं। लेदर से बने आइटम आपको सफलता देंगे। आपको
लेकिन आपको इस दिन चांदी, सीमेंट और पानी से बना कोई भी आइटम ना खरीदे। कहने का मतलब है पानी से बड़ा कोई आप ये मान लीजिए अगर आप कोई रस लाना चाहते हैं इस दिन घर वालों के लिए पीने के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं पानी से इंक्लूड है। आप कोई शरबत लाना चाहते हैं तो वो इस दिन मत खरीदे। यानी कि चांदी, सीमेंट और पानी से बनी हुई कोई चीज़ को आप ना ही खरीदे इस दिन। तुला राशि वाले के जो लोग हैं इन लोगों को लोहा, सीमेंट, वस्त्र, जेवर, तार, कोयला, स्टील, मेडिसिन, तेल, खाद्य पदार्थ इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन मकान नहीं, मकान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और खेती में भी इन्वेस्ट इस दिन इसको नहीं करना चाहिए। गुरु पुष्य नक्षत्र वाले दिन आप मकान और खेती में इन्वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। वृश्चिक राशि की बात करती हूँ, जमीन जायदाद, दुकान, वस्त्र, खेती से, बिल्डिंग मटेरियल खरीदने से, वस्त्र, आभूषण, रत्न, वस्त्र, आभूषण सब खरीदना आपके लिए शुभ फल रहेगा, लेकिन तरल पदार्थ आपको नहीं खरीदना चाहिए। इस बात से का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि 18 अक्टूबर 2022 मंगलवार के दिन आपको तरल पदार्थ नहीं खरीदना है। 9th राशि यानी कि धनु राशि की बात करती हूँ, ये लोग चावल, चांदी, सोना, वस्त्र खरीदना इनके लिए काफ़ी शुभ फल रहेगा। मोबाइल भी ले सकते हैं। खनिज खाद्य में इन्वेस्ट करने से इनको बचना चाहिए। अगर ये कोई शेयर मार्केट खरीदना चाहते हैं, कोई ऐसी कंपनी जो खनिज खाद्य में इन्वेस्ट करती है और उसमें आप उसका शेयर खरीदना चाहते हो, तो आपको खनिज खाद्य पदार्थों में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। इस जगह अपना शेयर मार्केट में पैसा भी इन कंपनियों में नहीं लगाना चाहिए। अगर मकर राशि की बात करूँ तो मकर राशि तेल, कोयला, सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने में आप खरीद सकते हैं। ये खाद्य सामग्री भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन आपको चांदी, पीतल नहीं खरीदना चाहिए। यानी कि मकर राशि वाले सब चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन चांदी और पीतल बोल रही हूँ तो पीतल धातु बोल रही हूँ तो मतलब आपको इस दिन मकर राशि वालों को सोना भी नहीं लेना है। चांदी, सोना, पीतल ना खरीदे। इसके अलावा आप सारे ही आइटम खरीद सकते हैं। आप इसके अलावा धनतेरस के दिन देख लीजिए, लेकिन मकर राशि वालों के लिए ये दिन खरीदना शुभ नहीं है। कुंभ राशि की अगर मैं बात करूँ तो वो वाहन, मेडिकल स्टोर, शेयर बाजार में, लोहे में, लेदर में पैसा ना लगाए। कहने का मतलब ये कि आप वाहन में लगा सकते हैं, मेडिकल स्टोर में आपका कोई आप कोई औषधि लेना चाहते हैं वो कर सकते हैं, शेयर बाजार में लगा सकते हैं पैसा, आप सब दूर लगा सकते हैं, लेकिन आपको लोहे में, लेदर में पैसा ना लगाए। यहाँ तक कि मैं तो ये कहूँगी कि शेयर मार्केट में भी इस दिन पैसा ना लगाए। कुंभ राशि वाले सब चीज़ों में पैसा लगा सकते हैं, उन्हें किन चीज़ों में नहीं लगाना है? शेयर बाजार में, लोहे से बने कोई आइटम में और लेदर से बने कोई आइटम का कोई सामान इस दिन नहीं खरीदना चाहिए। शेयर मार्केट में पैसा इस दिन मत इन्वेस्ट करिए, लोहा खरीदने में मत इन्वेस्ट करिए और लेदर खरीदने का भी कोई पर्स, जूता, चप्पल, बेल्ट इस दिन मत खरीद के लाइए। कुंभ राशि वाले भी। मीन राशि की अगर बात करूँ तो मीन राशि वाले इस दिन रत्न, आभूषण, चीनी, कपास, चांदी, चावल, मेडिसिन, टेक्नीशियन कोई आइटम खरीदना चाहते हैं, कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं तो वो ज़रूर खरीद ले। खनिज, कोयला जो लोहे से संबंधित है वो चीज़ें आपको नहीं लेनी। खनिज, कोयला जो लोहे से बनी संबंधित और लेदर से बनी संबंधित चीज़ें आप भी मीन राशि वाले इस दिन ना खरीदें। एक बार फिर बोल देती हूँ, खनिज, कोयला जो लोहे से संबंधित और लेदर से संबंधित बनी हुई चीज़ें मीन राशि वाले अवॉइड करें। इसके अलावा रत्न, आभूषण, चांदी, कपास, सोना जो, चावल जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। दोस्तों इस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र सारे दिन आप खरीदारी कर सकते हैं राहु काल को छोड़कर, यानी कि 3 बजे से लेकर 4:50 के लगभग कुछ मत खरीदिए। आप जो खरीदना चाहते हैं खरीदिए। आप सोना खरीदना चाहते हैं, चांदी खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, जो लेना चाहते हैं, बही खाते बदलना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, आप यूट्यूब पे चैनल बनाना चाहते हैं, आप इंस्टाग्राम पे चैनल बनाना चाहते हैं, आप कोई जॉब के लिए शुरुआत करना चाहते हैं तो इस दिन से कर लीजिए। आप कोई विशेष पूजा करना चाहते हैं तो गुरु पुष्य नक्षत्र वाले दिन करवा लीजिए। जो करना चाहते हैं सब करिए, सिर्फ राहु काल 3 बजे से लेकर 4:50 तक मत खरीदिए। और एक और बात, बहुत से लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप पे सवाल किया है कि मैडम क्या सोना खरीदना कंपलसरी होता है? तो जी नहीं, जितनी आपकी जेब अफोर्ड करे आप वो ले सकते हैं। अगर आप गाड़ी, वाहन, मकान, दुकान ये सारी ही चीज़ें नहीं ले सकते तो आपको इस दिन अपने घर में हल्दी खरीद के जरूर लानी चाहिए। गुरु बृहस्पति यानी सोने का ही काम करती है। आपको इस दिन सेंधा नमक जरूर खरीदना चाहिए, लौंग
लौंग ज़रूर खरीद के लानी चाहिए। चाहे आप 20 रुपये की लौंग ले आए, आपका सामर्थ्य तो आप बड़ा पैकेट ले आए, आप हल्दी खरीद के ले आए, आप नमक खरीद के ले आए, ये सब भी आपके घर में वही रिजल्ट देंगे जो आप सोना खरीदने, वाहन खरीदने, मकान खरीदने के देते हैं। क्योंकि दोस्तों उपाय हर वर्ग के लिए होते हैं, हर लोगों के लिए होते हैं। जिन लोगों की जेब अफोर्ड नहीं करती कि वो इतना महंगा सोना चांदी खरीद सके या मकान खरीद सके, तो उन्हें अपने दिल को दुखी करने की कोई ज़रूरत नहीं। दोस्तों आप इस दिन हल्दी का पैकेट खरीद लाइए, खड़ी हल्दी ले आइए, 7 हल्दी की गांठ ले आइए, 2 हल्दी की गांठ खरीद के ले आइए, 10 रुपये की लौंग ले आइए, 10 रुपये का नमक का पैकेट ले जाइए। 30 रुपये में आप भी अपने घर में वही स्थिर लक्ष्मी को निवास कर सकते हैं जो बाकी लोग इतने बड़े बड़े हजारों रुपए खर्च कर सामान खरीद के अपने घर में लाएंगे और लक्ष्मी को कहेंगे हमने स्थिर निवास दे दिया। तो जिन लोगों की जेब अफोर्ड नहीं करती वो इस दिन 10 रुपये का नमक ले लें, 10 रुपये की लौंग ले लें, 10 रुपये की हल्दी ले लें। आपका सामर्थ्य है तो ज़्यादा ले लें, नहीं है तो 10-10 रुपये का ले लें, 20-20 रुपये का ले लें। 100 रुपये में अपना काम कर लीजिए और लक्ष्मी को स्थिर रूप से अपने घर में निवास कर लीजिए। तो दोस्तों बहुत अच्छा नक्षत्र है, गुरु पुष्य नक्षत्र है। जैसा आप खरीदना चाहते हैं, जो आप खरीदना चाहते हैं आप खरीदिए, जो नहीं खरीदना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। लक्ष्मी की सिद्धिदायक कौड़ियाँ सिद्ध करना भी मैंने आपको बता दी। यही लक्ष्मी सिद्धिदायक कौड़ियाँ हम लोग एस्ट्रोलॉजर लोग धनतेरस और महालक्ष्मी पे हम लोग इसको सेल भी करते हैं, क्योंकि हम लोग मोबाइल पे यंत्र नहीं चलाते। सभी एस्ट्रोलॉजर इस यंत्रों को जाप करवाते हैं अपने पंडितों के द्वारा, फिर आप लोगों तक ये पहुंचती है। पर आप इस लक्ष्मी कौड़ी को आप अपने घर में खुद सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों मैं कोशिश करती हूँ कि हर उपाय आप खुद कर लें, आपको कहीं भी इतने पैसे इन्वेस्ट नहीं करना पड़े। बड़े बड़े मोटी रकमें इन लक्ष्मी कौड़ी को प्राप्त करने के लिए आपको 11,000, 7,000, 21,000 खर्च ना करना पड़े। आप खुद इन लक्ष्मी कौड़ी को सिद्ध कर लीजिए और अपने घर में कहीं भी गड्ढा खोद कर गुरु पुष्य नक्षत्र वाले दिन गाड़ दीजिए। तो आप देखिए आपके घर में वही लक्ष्मी कमाल करेगी जो आप चाहते थे, स्थिर और चिरकाल तक आपके घर में बनी रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों और रिलेटिव के संग जरूर शेयर करिए, ताकि वो लोग भी इस लक्ष्मीदायक सिद्धि कौड़ियों का इस्तेमाल कर सके, राशि अनुसार अपने जीवन में क्या खरीदना क्या नहीं खरीदना जान सके और वाटर थेरेपी को अपने घर में करते रहिए। तो कहीं ना कहीं आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।